थाने में बंद कर दिया गया। अरे बाप रे, कितना घंटे बंद कर दिया? अरे करीब करीब सर अब सोच लीजिए कि 1 बजे से पूरी 1 बजे के रात से शाम करीब 5 साढ़े 5 बजे तक वहाँ रखे थे। वहाँ थाने में हमें अंदर क्या वहाँ समझौता कुछ? वहाँ समझौता क्या हुआ, वहाँ एक जो अगुआ था वो एक लिस्ट बना के लाया, बोलता है इतना हमारा खर्चा हुआ दे दीजिए। तो हम कहे हमारा भी तो खर्चा हुआ है, हम इतना नहीं दे। नमस्कार, अभी हम जौनपुर में हैं। आपको बता दूं, सिकरारा थाना क्षेत्र निजामुद्दीनपुर गांव से एक बारात गई थी बरसटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और वहां पे दूल्हे को लोग बताते हैं कि नकली आंख लगा के आया, पत्थर की आंख बताते। पत्थर की आंख बताते हुए दुल्हन की विदाई नहीं होती है, शादी विवाह नहीं होता है और दूल्हे राजा रिटर्न चले आते हैं। कैमरे के फ्रेम में आप वही दूल्हे राजा को देख रहे हैं। हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। हम बात करें कि देखिए, आप ये देख सकते हैं कि हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी। विदाउट दुल्हन घर वापस चले आए हैं। ये हैं जगमोहन और पत्नी का क्या नाम था भैया? पत्नी का नाम सपना था। JS लिखा है, आप देख सकते हैं, जगमोहन और सपना। और सपना ये इनका अब अधूरा रह गया। जी जी, अधूरा रह गया। हाँ जी, अधूरा रह गया। जो बारात लेके गए थे और बारात लेकर वापस चले आए, दुल्हन इनके घर पे नहीं आती है। क्या कुछ मामला है, हम दूल्हे राजा से समझेंगे और उनके पिताजी से समझेंगे कि क्या कुछ मामला हुआ कि शादी विवाह सब कुछ सही चल रहा था, बारात भी गई, नाश्ता पानी भी हुआ, आखिरकार दुल्हन क्यों नहीं लेके आ पाए? भैया, आपकी ही बारात गई थी जी। और ये बताया जा रहा है कि आप पत्थर की आंख लगा के गए। आपको देखने में कैसा लग रहा है, पत्थर का लग रहा है कि ओरिजिनल? जरा आप गौर करिए, वही दूल्हे राजा हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी आंख वही है, और अभी इनकी आंख इसलिए चर्चा में है कि वहाँ पे ये औरतें कहती हैं कि पत्थर के आंख लगा के आए हैं। तो आप भी ज़रा देखिए आंख, ये वही दूल्हे राजा हैं कि इनकी आंख को देखिए, यही वही दूल्हे राजा हैं जो इनकी पत्थर की। अच्छा, आंख का कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है? हाँ, थोड़ा सा चोट लगा था, ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, चोट लगने हाँ, से आप? ऑपरेशन हुआ है, लेंस पर आए उसमें। ये बात उधर भी बोला गया है। अच्छा, उधर भी उनको भी पता? बोला गया है, हाँ। अच्छा, देखिए, शादी विवाह जब होता है भैया तो तमाम रस्में होती हैं। दिखुआरी होती है, उसके बाद शादी पड़ती है, फिर कई प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस करने के बाद फिर शादी लास्ट में होती है। तो आपके साथ क्या क्या कुछ हुआ था और कहाँ कहाँ आप मतलब कहाँ पे मिले थे आप लोग, दूल्हा दुल्हन, मतलब आप दोनों लड़की के साथ कहाँ कैसे कुछ हुआ था, जरा वो बताइए थोड़ा। हम लोग पहले शुरू में हम बम्बे थे, तो और लोग आए देखने। अच्छा, वो तो हम पापा बोले शादी करना है, कि हम भी करूँगा, लेकिन मिल देख के लड़की करूँगा। अच्छा, लड़की आप देखेंगे? हाँ, मैं लड़की देखे तब करूँगा। मैं उधर बम्बई से आया तो दिया महादेव हम लोग गए देखने के लिए। उसका भाई भी था, भाई भी थी 2, उसका माता भी थी, लड़की भी थी और लड़की का बहन भी थी। सब लोग थे? सब लोग भी थे। हाँ। सब लोग थे, सब आए। लड़की आई थी? लड़की भी आई थी, साथ में फ़ोटो भी खिंचाई है, मेरे मोबाइल में भी फ़ोटो है इसका। मित्रों, कैमरे के फ्रेम में ये दूल्हे राजा वही हैं जो दुल्हन के साथ फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उस समय दिखुआरी होती है और ये सामने से बातचीत करते हैं, और उसके बाद दुल्हन इनको पसंद आती है और दुल्हन को ये पसंद आते हैं। मामला वहाँ बिगड़ता है जब इनकी आँख चमकती है। तो फिर क्या कुछ हुआ, फिर आगे ये लोग देखे थे? ये आगे लोग देखेंगे, पक्का किए कि ठीक है, मैं सीधा वहीं पर बरच्छा और अच्छा वहीं पर दूंगा। मुझको एकदम लड़का बहुत पसंद है। और लड़की मेरे से भी बात भी करती थी। अच्छा अच्छा, जगमोहन जी आप बात करते थे? हाँ, उससे बात करता था। तो कितना देर तक कुछ बातें? अरे वो बात करने के लिए पूछो मत, दिन भी कम पड़ जाता था, रात भी। अच्छा अच्छा। मित्रों, आप लोग समझ सकते हैं कि जब शादी विवाह पड़ता है तो सब लोग बातचीत करते हैं। तो जब बातचीत करते थे, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, तो कभी वो नहीं पूछी कि आंख में क्या कुछ है? वो वीडियो कॉलिंग मेरे पास 1 हफ्ते लगातार की थी अपने भाई के मोबाइल से। 1 हफ्ते के लिए उसका भाई आया था, कुछ यही बरच्छा और अच्छा करने के लिए, लेकिन बाद में कैंसिल हो गया, तब मैं नहीं आ पाया। तो मैं आया ही नहीं, तब उसका वो मैं बात की मुझसे उनकी मोबाइल से 1 हफ्ते मुझसे बात की थी पूरी वीडियो कॉलिंग। और मैं 1 हफ्ता पूरा बम्बई में ड्यूटी नहीं करा। अच्छा अच्छा, इसका मतलब आप लोग एकदम चाहने लगे थे एक दूसरे को? एक दूसरे के चाहने लगे थे। तो लेकिन मामला जब वहाँ बिगड़ता है तो दुल्हन आती है कि नहीं आती? नहीं, दुल्हन सामने नहीं आती। उसका भाई बोल रहा है, लड़की बोल रही शादी नहीं करूँगा।
अच्छा, हाँ घर वाले उसके बोलते शादी नहीं करूँगा। हाँ। तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि दुल्हन को जरा सामने ला दीजिए, बातचीत करना है? वो लोग किसी को सुन ही नहीं रहे थे, हम्म। खाली अपने ही दूध रहे थे बस। आप बोले थे दुल्हन को लाने के लिए? नहीं ये नहीं बोला था मैं आप दुल्हन को लाओ, लेकिन वो लोग हम लोग को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। अच्छा अच्छा। प्रशासन बुलाया, प्रशासन को सीधा उठवा दिए थाना में। हम्म। पहले हाँ पहले 100 नंबर आया, इसके बाद ये 100 गाड़ी आई। ये लोग अपना कहने जितना हमारा खाना खर्चा हुआ है उसका पैसा भरना पड़ेगा। क्या कुछ खर्चा हुआ था आपके तरफ से और उनके तरफ से? तो मान लो खर्चा ही हुआ है। हमारे तरफ से 15 गाड़ी थी, एक गाड़ी वाला 2000 लिया था। सब 8 की गाड़ी थी। गाड़ी के अगर आप भी चाहेंगे तो गाड़ी वाला की स्टीमेंट भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। हाँ बताइए। और 13,500 डीजे रथ वाला लिया था। हाँ। और कैमरा वाला 8,500 लिया था। और जो नचनिया बाजा रहता है बाजा वाला वो भी 9,500 लगभग ही लिया था, नचनिया उचनिया लेके। सारे अगर बात करें सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ बारात लेके जाते हैं, लेकिन मामला जब बिगड़ता है आंख चमकती है। तो आंख जो चमकती है आपकी, तो औरत लोग आपसे वो लोग उंगली गिनाए थे? उंगली वो लोग नहीं गिनवाए, खाली वो पूछ रहे थे आप तुम्हारा बाप पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारा बाप कौली नहीं बताया, ये लोग खाली बोल रहे थे बस। बोले एक आंख बंद करा के उसको। वो कुछ भी नहीं चेक किया था वहाँ पर। वो खाली वो लोग बोले कि तुम्हारा बाप किधर है, अपने बाप को बुलाओ और हरजाना दे के जाओ यहाँ से। यही बात वो मेरा भी कर रही थी वहाँ जितनी लेडीज उडीज। तो क्या अच्छा जगमोहन भैया बात करें कि उस आँख से दिखता है? वो आँख से दिखता है, धुंधला दिखता है। हाँ धुबला दिखता है। वो बात मैं उधर बताया भी था। अच्छा अच्छा। वो लोग नहीं माने। तो ये जगमोहन जी थे, इन्होंने बताया कि क्या कुछ घटना हुआ था हमारे साथ। अब इनके पिताजी से हम थोड़ा सा समझेंगे कि और थोड़ा हाँ अगर कभी भी नया आदमी अगर कहीं भी दूसरे गांव में जाता है, अगर बैठेगा तो अगर तुमको अब नया अगर पूरा गांव तुमको तो लोग तुमको डर लगेगा ना। सही बात। और थोड़ा बहुत मतलब वहाँ पर डर लग रहा था, इसलिए मतलब डर रहे? थोड़ा बहुत डर रहे थे। मतलब वो जब पापा कॉलर पकड़ रहे थे तो थोड़ा मेरे को गुस्सा भी आया था, लेकिन इसमें कपड़ा पहना था इसलिए लोग बोले नहीं कुछ उनके जाने दो आन के। कॉलर भी पकड़े? हाँ वो लोग कॉलर पकड़े थे। हाँ क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे लड़का बदल दिए। अरे लड़का बदल दिए? जो लड़का है जिसके साथ फोटो हुआ है, जिसके साथ सब कुछ फोटो हुआ है और उसके माँ बाप भी देखे थे, और माँ बाप देखने के बाद भी कह रहे हैं कि लड़का बदल। उसका भाई भी आया था इधर, तिलक भी करके गया था। अच्छा। जो सोशल मीडिया पे है नहीं मोटा से, वही उसका भाई है, वो भी आया था सोशल मीडिया पे, वो भी आया था। अच्छा। वो भी आया था वहीं पर बैठ के, वो भी पूरा तिलक तिलक लगा थे, वो भी तिलक हाथ नहीं गया था, ऐसे नहीं दिखे थे। अच्छा तिलक भी लगाए? तिलक भी लगाए थे। और वही भाई मना करता है शादी नहीं? हाँ वही भाई मना करता है शादी नहीं करना। रस से उतारे तर भी उठा के 2 जने ले गए और पूरा माड़ो घुमा के दिखाए भी, तभी यही आँख से दिखा। इससे आप लोग क्या पकड़ते हैं? वहाँ पर लड़की थी नहीं, ये ऊपर आप सबके ऊपर डिसाइड करते हैं। ये देखिए कैसा मंजर है। ये अगर बताने से तो ऐसा मंजर आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि दूल्हे ने कैसे कुछ बताया। हम जरा सा ये देखिए जब एक दियावा मंदिर है, आप ये देख सकते हैं, ये दोनों वही लड़का लड़की हैं जो उस दिन ये बारात लेके पहुँचे थे। आप एकदम देख सकते हैं, ये देखिए ये वही फ़ोटो है। लेकिन अगर अच्छा लड़की बातचीत करती, फिर उसके बाद जब बारात लेके आए तो क्या लड़की का फ़ोन आया? नहीं लड़की का फ़ोन नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अभी नहीं आया? अभी तक नहीं आया। तो क्या वो आपसे सच्ची मोहब्बत करती थी? अब मालूम नहीं सच्ची करती थी क्या करती थी, ये किसी और से करती होगी। तो अगर बारात लेके आ गए तो आप भी काफ़ी नाराज़ हुए होंगे, मन में बहुत तकलीफ़ें हुई होंगी? तकलीफ होगी तो और की तकलीफ नहीं होगी, इतनी खर्चा खराबा करके गए थे, तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम पिताजी से समझेंगे। चाचा जी शादी विवाह होता है, ऐसे खड़े हो जाए। चाचा जी शादी विवाह होता है, बहुत खर्चे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि कन्या पक्ष से ही खर्चा होता है, वर पक्ष से भी खर्चा होता है। लेकिन क्या कुछ आपने तैयारी करके वहाँ बारात लेके गए और क्या कुछ फिर वो लोग मना करने लगे कि लड़के से शादी नहीं होगी? जी सर, हमारी भी बदनामी हुई, उनकी भी हुई। हमने भी काफ़ी अपने दिल से हमारे भी बच्चे कुछ पैसे खर्च के कर्जा वर्जा लेके गाड़ी किए थे, डीजे रथ किए थे और कुछ रकम भी बनवाए थे। क्या क्या कुछ बनवाया? क्या वही सर जो हमारे पास थे कर्जे वर्जे लेके थोड़ा एक करधन हाफ बनवाए थे, और एक मांग टीका था, एक चैन थी हल्की सी, और एक पाँव की पैजनी थी। यही सब कुछ किए थे। इसके बाद हम अपना बारात लेके गए, वो लोग गए तो वहाँ पहले तो द्वार पूजा हुआ। तो बोलते हैं कि हमारे
जो दूल्हे दूल्हे के भाई बाप हैं, ये पत्थर की आँख लगा के बारात लेके आए हैं। और इसके बाद थोड़ी देर बाद जब जलपान हुआ, सब खा पी लिए, पानी पी लिए, तो बोलते हैं एक बार तो क्या बोलते हैं, लड़का ही बदल दिया। लड़के बदल दिए। फिर इसके बाद सब लोग इकट्ठे हो गए। घराती हमारे तो बाराती भाई अब दूसरे गांव में गए थे डर से, जहां हमारी बारात थी, हमारा मंडल सजा हुआ था, वहां चले गए। 2-4 ऐसे सीनियर थे हमारे से जो बड़े, वो हमारे साथ थे। लेकिन भाई अब यहाँ 100 कहाँ 5, कुछ हमारे से हुआ नहीं। इसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो अच्छा, क्या कुछ आपसे पैसा वैसा भी मांगा गया कि हमारे यहाँ का जितना खर्चा हुआ है वो दे दो, आप चले जाओ? तो क्या कुछ हुआ, ऐसी मांग की गई थी उधर से? नहीं, ऐसी मांग तो नहीं की गई थी। सिर्फ यही कह रहा था कि लड़के बदल दिए, अपने दूसरे लड़की की शादी की है। लेकिन हमने कह दिया कि भाई हमारा अभी वो उसकी उम्र कम है, उसकी शादी नहीं करेंगे। तो वो लोग बोले हम पुलिस प्रशासन बुला रहे थे, हमके बुला लीजिए, जो दिल में आता है वो करिए। इसके बाद वो पुलिस प्रशासन आई, हमें ले गई, थाने में बंद कर दी गई। रात थाने में बंद कर दी? हाँ, थाने में बंद कर दिया गया। अरे बाप रे, कितना घंटे बंद कर दिया? अरे करीब सर, अब सोच लीजिए कि 1 बजे से पूरी 1 बजे के रात से शाम करीब 5 साढ़े 5 बजे तक वहाँ रखे थे। वहाँ थाने में हमें अंदर क्या वहाँ समझौता कुछ? वहाँ समझौता क्या हुआ, वहाँ एक जो अगुआ था वो एक लिस्ट बना के लाया। बोलता है इतना हमारा खर्चा हुआ दे दीजिए। तो हम कहे हमारा भी तो खर्चा हुआ है, हम इतना नहीं देंगे। फिर इसके लिए हमारे लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वही लोग अपना इकट्ठा हो के घर वाले सब पूरे थाना में 2-4 लड़के थे, थोड़ी दूरी खड़े हुए थे, वहाँ तो कोई नहीं था। इसके बाद फिर सब लोग जो बड़े साहब आए हैं तो कुछ वही बताए हैं। कुछ देर तक इतना खर्चा मांगने के हमारे पास तो नहीं, हम तो कर्जा लेके आए हैं बारात। हमारा तो घर है, छप्पर का घर है। अगर बता दें कि गरीब परिवार है, अब अपना, लेकिन बारात में जितनी प्रोसेस होती है सब कुछ लेके गए थे। डीजे बारात जो होता है जितना था सब कुछ लेके गए थे बारात को, लेकिन दुल्हन नहीं लेके आ पाए। फिर क्या कुछ हुआ, फिर वो लोग क्या कुछ बोले, फिर इसके बाद समझौता हो गया? इसके बाद भाई जब 5 बजे हमारा चालान हुआ, हमारे जो लड़के की शादी थी वहाँ से भेज दिए, वहाँ तहसील में मड़ियाहूँ। वहाँ से हमने अपना वकील करके जमानत करके हम अपने घर चले आए। अब इसके बाद अब क्या होगा कैसे होगा, तो हम तो चले आए। अब उसको जो करना होगा। यार वगैरह भी हुआ है? ये हमें नहीं मालूम है। मित्रों, ये दूल्हे के पिताजी थे और अभी दूल्हे जी के आप बाइट सुने। दूल्हे और दूल्हे के पिताजी ने क्या कुछ बताया उस मंजर को, कि वहाँ से लड़की बाहर नहीं आई, लेकिन घर परिवार वाले का ये कहना था कन्या पक्ष के कि ये पत्थर की आंख लगा के आया है दूल्हा, हम इसके साथ अपनी लड़की को नहीं विदाई करेंगे। फिलहाल इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।